कैसे एक अल्लाह वाले ने एक पंडित के बेटी को छिपकली बना दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी मानते थे कि जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वह सबके सब काफिर थे। अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र करते थे, क्योंकि हर शख्स दौलतमंद था और किसी के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। वहां नहरें थीं, बाग थे, दरिया थे, और जब इतना कुछ किसी इंसान के पास हो तो वह मगरूर हो ही जाया करता है। और यहाँ किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। वहाँ मुसलमान घरों के मुकाबले काफिर ज्यादा थे और मुसलमानों के घरों में दुख दर्द था। वहाँ का एक सरदार पंडित था जिसकी एक इकलौती बेटी थी और जिसे वह बेतहाशा चाहता था। वह बेटी बहुत ही ज्यादा आत्ममुग्ध थी और अपने आप को बहुत ऊंचा समझती थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वह सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहाँ कोई न था। वह बेटी अमल करके यानी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती थी। तमाम मुसलमानों से वह बहुत तंग जाती। वह लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह काला जादू करके उन्हें जानवर बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी पूछने वाला नहीं था। जब पंडित की बेटी का इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह रब करीम के हुजूर गिड़गिड़ा कर यह दुआ की, ए रब करीम, हमारी नस्ल जो चंद एक यहाँ पर बची है उसे तो बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, न दौलत है न जिस्मानी ताकत। ए अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी को भी हरा दे। अल्लाह तबारक ताला ने उस बूढ़े की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वह अल्लाह वाले यूं ही उस बस्ती में दाखिल हुए कि एक दिन कुछ अजीबोगरीब वाकया हुआ। वह पंडित शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकला। बड़ी शान से वह सब्र करता हुआ जा रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। अगर वह पंडित चाहता तो वह सांप को अपने अमल से खत्म कर सकता था, लेकिन वह सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसे डस लिया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके गुलाम जब उन्होंने अपने सरदार की हालत देखी तो उसे तुरंत घर पहुंचा दिया। पंडित की बेटी ने अपने बाप की हालत देखी तो मुल्क के बड़े बड़े तबीब और हकीम बुलाए गए। वे अपने हुनर में माहिर थे, मगर यह अजीब बात थी कि वे सभी कोशिशों के बावजूद जहर निकालने में नाकाम हो रहे थे। जहर तेजी के साथ पंडित के जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को निकालने में कामयाब न हो सका। वह इतना बड़ा अमीर था मगर इसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे होश भी नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतने रुपयों के बावजूद, इतने बड़े बड़े और अपने हुनर में माहिर हकीमों के बावजूद जहर को उसके जिस्म से निकाल नहीं पा रहे थे। उस वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को अल्लाह ताला ने उस मकसद के लिए भेजा था। दरवेश ने उसके घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? फकीर ने कहा, यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वह कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारी ने पूछा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिया से ही गरीब लग रहा था। दरबारी ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के नामी हकीम बुलाए गए हैं और पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वे अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब आया है जो खुद को हकीम बता रहा है और कहता है कि वह पंडित का इलाज कर देगा। वह जहर जो तेजी से फैल रहा है उसे निकाल कर फेंक देगा। बेटी ने कहा, ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। जब फकीर उसे घर में आया तो उसने देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी तंग को बार बार बिस्तर पर भटक रहा है। दरवेश पंडित के पैर की जानेवाया जहां सांप ने काटा था उसे जगह पर अल्लाह वाले ने थूक तौर पर वहां से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि यह कौन दीवाना था कि कमरे में आया और उसे जगह पर थूक कर भाग गया। जिस जगह सामने काटा था और तो और उसको कोई पकड़ भी न सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है। यहाँ के सरदार के साथ चलो। कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई तंग से थूक साफ करने लगा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थुक्म के डसे पर अच्छी तरह मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उसे दीवाने ने मेरे बाप की तंग पर थूक दिया है और आप उसे थूक को मार रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको 1 मिनट। जैसे ही उसे थूक को पंडित की तंग पर माना किया
जहर का असर फौरन तौर पर खत्म हो गया। वो तंग जो कतरे के काबिल थी वो अब पहली हालत पर ए गई थी। पूरी तंग जो अब नीली हो चुकी थी वो अब असल रंग पर ए गई थी। आहिस्ता आहिस्ता पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर के थूक के किसे कहा। पता चला उसने कहा, अरे भाई वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा। अरे जाओ जाओ उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे दरबारी उसी वक्त उसे फकीर को ढूंढने निकले। चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उसे दरवेश को न देखा। फिर जब जंगल पे दाखिल हुए तो वहां एक दर्द के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उसे दरवेश को देख रहे था कि यह क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने भूतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ऐन जाने किसको सहायता कर रहा है। हर पंडित का हम थोड़ी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। सबसे पहले तो गुस्सा ही की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सुलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सके। मैं आपसे माजरा चाहता हूं, आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक यानी लिबास और यह अरबी घोड़ा काबुल कीजिए। फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, यह घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं यह लिबास पहनकर मैं घोड़े के लिए घास कटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा। पंडित ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ दिए जाएंगे, यानी नौकर चाकर भी आपको दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा इतना मल और दौलत और मुलाजिम के साथ मैं अपनी राजगाह में क्या अकेला रहूंगा। पंडित बोला, हुजूर अब परेशान ना हो, ये मेरी बेटी है, आपके सामने है बेटी। हर से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा, मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे हाथ मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बटन के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी उन मूर्तियाँ की इबादत करते हैं और जिसको आप सजदा कर रहे दा वो तो आपका खुदा है ना। मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं ना, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ ले ले, अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फकीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हो कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा नहस्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो ढूंढा तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कान पर बोले, अगर ये सारा मैन लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबैंस बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नामदो लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या उसे रब के दिन को छोड़कर मैं आपके पास चला हूँ? सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीजों के लिए मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और यह सब नेमाती तो मुझे वहाँ मिल ही जाएगी। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। ने कहा कि क्या मकसद है आपका? फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमान पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा। पंडित दरवेश को रुक जाने को कहा। कहने लगा कि मैंने मल देखकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हो। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फकीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि मुझे जानवर बना के दिखाए तो फिर मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि चौथ बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक भुखमरी तो वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने इंसान खड़े थे उन सबसे ऊंचा कद उसका था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर उगलना ही चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उसे वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। ठोकने ही देर थी कि वो जलने लगी। वो थुकियान थी, तेजाब था जिससे उसका दोस्तों आगे वीडियो तकनीकी समस्या की वजह से नहीं बना। इस वीडियो को फुल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके राखो इस वीडियो का पार्ट।